अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मैं क्रोध करना नहीं चाहता, मगर क्रोध हो जाता है। उसने कुछ ऐसा बोला कि मुझे क्रोध आ गया। उसने कुछ ऐसी बात बोली कि मुझे उससे नफरत हो गई। उसने मुझ पर क्रोध किया तो मैं उस पर क्रोध क्यों ना करता। तो ये बातें बहुत आम बातें हो चुकी है। यकीनन यदि आपको भी क्रोध आता है और आप अपने मन का क्रोध शांत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। क्रोध और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं और उन्हें हम जाकर ये बोले कि आप दोनों एक दूसरे पर क्रोध कीजिए, तो उनका क्रोध इतना आर्टिफिशियल होगा कि वो क्रोध क्रोध लगेगा ही नहीं। और एक लड़के को बोलो सामने एक लड़की बैठी है उससे आप प्रेम करो, या एक लड़की को बोलो सामने एक लड़का बैठा है उससे आप प्रेम करो, संभव है? नहीं। वो कहेगा क्या पागलों वाली बातें करते हो, ऐसे थोड़ी प्रेम होता है, ये तो हो जाता है। क्रोध करने को बोलोगे तो वो कहेगा ऐसे थोड़ी क्रोध होता है, जब उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं तो मैं क्रोधित क्यों हूं। यहां बात सोचने वाली है कि जब उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, यानी कि उसने मेरे क्रोध का बटन ऑन किया ही नहीं, तो मैं क्रोध क्यों करूं। यानी कि क्रोध तो मेरे अंदर है ऑलरेडी। उसे स्टार्ट करने वाला जब कोई स्टार्ट करेगा तो क्रोध गति को पकड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मशीन है और मशीन का स्विच कोई ऑन करता है जाकर तो मशीन गति को पकड़ जाती है। पंखे में गति होती है ऑलरेडी, लेकिन पंखे का स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे या रिमोट से आप बटन नहीं दबाएंगे तो पंखे की गति स्पीड ऑन नहीं होगी। ऐसे ही हमारे अंदर का क्रोध है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत वाक्य सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध का वाक्य है। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव के आगे से गुजर रहे थे और उस गांव के लोगों को जब ये पता लगा कि यहां से महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, और गांव के लोगों का कुछ महात्मा बुद्ध के साथ पुराना हिसाब किताब रहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी उनके धर्म के विषय में कोई टिप्पणी कही होगी, जिसके कारण उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध के खिलाफ हो गए और बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। जब उन्हें पता लगा महात्मा बुद्ध यहाँ से जा रहे, सभी ने महात्मा बुद्ध के आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया और महात्मा बुद्ध को अपशब्द बोलने लगे। यूं कहें तो गालियां देने लगे, बुरा भला बोलने लगे, ऊंची आवाज में बोलने लगे। थोड़ी देर बोलने के बाद महात्मा बुद्ध ने उन लोगों को कहा, अच्छा भाई लोगों, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो, समाप्त हो गई हो, तो मैं आगे जा सकता हूं। आगे किसी गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उस गांव के लोगों ने बड़े आश्चर्य से महात्मा की तरफ देखा कि महात्मा को कोई प्रभाव नहीं हुआ, और महात्मा के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया तब भी महात्मा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि हमने आपको इतना सब कुछ बोला, बुरा भला कहा, गालियां भी दी, अपशब्द भी कहा, क्रोध भी किया, मगर आपके व्यवहार में कुछ चेंज नहीं आया। आपको ना क्रोध आया, ना आपने हमारी किसी क्रोध का क्रोधित होकर कोई जवाब दिया। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कहने लगे, अभी मैं जहां से आ रहा हूं वह पीछे गांव के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग मेरे सामने मिठाई के थाल लेकर आ गए और बहुत अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी। मुझे कहने लगे कि आप इन्हें स्वीकार करो, खाइए। मैंने कहा नहीं, मैं इन्हें नहीं खा सकता क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये कहकर मैं वहाँ से आ गया। अब आप लोग ये बताइए कि उस गाँव के लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, किया क्या होगा? वो लोग अपने घर वापस ले गए होंगे, आपस में बाँट के खा लिया होगा। फिर एक व्यक्ति ने बोला, उसमें कुछ बच गई होगी तो अपने भाई बंधु में बाँट दिया होगा।
और कुछ बच गई होगी तो अड़ोस पड़ोस में बांट दिया होगा। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने मिठाई दी और मैंने स्वीकार नहीं की तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों में उसको ले जाकर बांट दिया। आप लोगों ने मुझे गालियां दी, बुरा भला कहा, मुझ पर क्रोध किया, मैंने स्वीकार नहीं किया। अब आप सोचिए इसका आपको क्या करना है। तो कहने की और समझने की बात यह है दोस्तों कि जब इंसान को ये समझ आ जाए कि सामने वाले के हाथ में अगर मेरी चाबी है तो वो मुझे जैसे मर्जी नचाएगा। बचपन में हम देखा करते थे, एक खिलौना आता था, चाबी घुमाओ और वो जोकर होता था, बड़ी तेज से खिलखिलाकर हंसता था और नाचता था और हम उसे नचाते थे, बार बार चाबी भरते नचाते, बार बार चाबी भरते नचाते। आज वही इंसान वही जोकर बन गया है। दुनिया आती है, कुछ भी बोलती है और वो उसके जवाब में अपने क्रोध की गति को पकड़ जाता है और क्रोध करने लगता है। भूल जाता है कि मेरा क्रोध करना स्वभाव मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं? कुछ बोला उसने, बोला वो जानेगा। एक वाक्य और सुनाता हूं, छोटा सा वाक्य है, बहुत खूबसूरत वाक्य है। ये सुनाने के बाद यकीनन आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ऐसे एक बार बहुत बड़े महात्मा एक यात्रा पर निकले, नंगे पांव जा रहे थे, गर्मियों का समय था, तपती धूप थी, सड़क तपी हुई थी, तपता हुआ रेत था, तपतपाती धूप बदन पर पड़ रही थी, पसीना टप टप टपक रहा था। महात्मा चले जा रहे थे, सांस भी थोड़ा थोड़ा उखड़ रहा था। दूर एक घना वृक्ष छांवदार महात्मा को नजर आया। महात्मा के मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, क्यों ना थोड़ी देर जाकर उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया जाए और इसी बहाने थोड़ी ठंडी हवा का लुत्फ ले लिया जाएगा और परमात्मा का चिंतन कर लिया जाएगा, परमात्मा का ध्यान कर लिया जाएगा। महात्मा गए, उस वृक्ष के नीचे जाकर चौकड़ी मारकर बैठ गए, ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगे और ईश्वर ध्यान में खो गए। इतने में थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां पर आया और सर पीरा इंसान था। उसने देखा कोई ठंडी हवा का आनंद ले रहा है, वृक्ष के नीचे बैठा है। उसको न जाने क्या सूझी, उसने गया महात्मा की ओर, उसके मुंह पर थूक कर वहां से निकल गया। महात्मा की आंख खुली, महात्मा ने देखा यहाँ कोई नहीं, वो व्यक्ति निकल गया। तो महात्मा ने बड़ा मुस्कुराते हुए चेहरे से उस थूक को पहुंचा और फिर उस ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगे, फिर ईश्वरीय ध्यान में खो गए। जिस व्यक्ति ने महात्मा के चेहरे पर थूका था, थोड़ी दूर जाने के बाद उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी कि गांव में बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। जब उसे पता लगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो थूक कर आया वो वही बहुत बड़े महात्मा है, उस व्यक्ति को लगा कि उससे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, इस पाप को कैसे मैं अपने जीवन से उतारूं। वो वापस उस महात्मा की खोज में चला गया। महात्मा वहां से जा चुके थे, लेकिन उसे खोजते खोजते महात्मा एक जगह टकरा गए। वो जाकर महात्मा के चरणों में लौट गया, कहने लगा, महात्मा मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े महात्मा है और मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, मैं आपके चेहरे पर थूक कर वहां से निकल गया। महात्मा मुस्कुराए। महात्मा ने कहा, अरे नहीं बच्चा, कैसी बात कर रहा है पगले, मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन शुक्रिया अदा करता इससे पहले ही तू वहां से चला गया। तुझे नहीं मालूम तूने मेरे कंधे से कितना बड़ा बोझ उतार दिया, कितने जन्मों से मैं इस बोझ को ढो रहा था, ये हिसाब मेरे ऊपर बाकी था, तूने आज उस हिसाब को चुकतू कर दिया, आज उस हिसाब को बराबर कर दिया। अगर तू आज इस हिसाब को नहीं निपटाता तो और न जाने कितने जन्मों तक या कितने सालों तक मुझे इस बोझ को अपने कंधों पर उठाए फिरना पड़ता। तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये एक पुराना हिसाब था जो चुकतू हो गया, मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। ये कहकर मुस्कुराकर महात्मा चले गए। तो कहने का भाव ये दोस्तों, अगर कोई कुछ हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसके पीछे कोई सवाल जवाब नहीं है, कई बार हम कहते हैं पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहां कहने का अर्थ है कुछ हमारा हिसाब पहले का बाकी है। ये समझकर हमें उस किस्से को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हम उस किस्से के ऊपर फिर हिसाब बनाते हैं तो हमारा फिर एक हिसाब बन जाता है। फिर आगे जाके एक तो ये हो सकता है कि वो हमारा कोई पुराना हिसाब रहा हो, वो वहां खत्म हो गया, या फिर
वो खत्म होने के बाद जब हमने बदले में उस पर क्रोध किया तो हमने एक और हिसाब खड़ा कर दिया जिसको फिर आगे हमें निपटाना पड़ेगा। और यदि हमने कोई हिसाब नहीं निपटाया, उसी ने हम पर पहली बार आकर क्रोध किया है, तो उसका एक हिसाब बन गया जिसको हम क्षमा कर कर अपना पुरुषार्थ का खाता बढ़ा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये नहीं कहता कि कोई आपके साथ बहुत बुरा कर जाए, कुछ भी कर जाए, आप चुपचाप बैठे देखते रहें। कहने का अर्थ ये है, जब हम छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं, अनचाही घटनाओं पर हम सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? और उसके कारण हम टेंशन लेने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बीमारियों से हम भर जाते हैं, घिर जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें ये हमेशा सोचकर चलना चाहिए, मानकर चलना चाहिए, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, आज वो बराबर हो गया, चुकता हो गया। और ये मानकर चलना चाहिए कि हम क्यों अपने अंदर की चाबी दूसरे के हाथ में दें, क्यों उसका कंट्रोल पावर दूसरे के हाथ में दें, क्यों उसका रिमोट दूसरे के हाथ में दें? हम क्यों ना उस रिमोट को अपने हाथ में लेकर चलें? हम जब चाहेंगे वो ऑन होगा, हम जब नहीं चाहेंगे वो ऑन नहीं होगा। ऐसे थोड़ा ही कि किसी ने चाबी भरी और जोकर खिलखिला के हँसने लगा, फिर किसी ने चाबी भरी, जोकर खिलखिलाकर हँसने लगा। सामने वाला मज़े लिए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं। क्यों? दोस्तों, हम चाहकर भी किसी पे क्रोध नहीं कर सकते, चाहकर भी किसी को प्रेम नहीं कर सकते, जब तक कि वो हमारे अंदर की स्थिति को कुछ ऐसे पॉइंट को ना छुए, जिससे हमें प्रेम होने लगे या क्रोध आने लगे। तो इसका सीधा-सा अर्थ है कि हमारे अंदर की स्थिति का रिमोट जब सामने वाले के हाथ होता है, तो हम उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। तो अपने अंदर की स्थिति का रिमोट अपने हाथ रखने के लिए ईश्वर ध्यान करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा की जो पावर है, शक्ति है, वो वीक होने के कारण ही ऐसा होता है। और उस अंतरात्मा की शक्ति को शक्तिशाली दोबारा बनाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए परमपिता परमात्मा के साथ योग करना ज़रूरी है। उस योग से हमारे अंदर की वो बैटरी चार्ज होने लगती है, पावर आने लगती है, जिससे हमारे अंदर का रिमोट हमारे हाथ में आ जाता है, ना कि दूसरे के हाथ में जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे, समझेंगे थोड़ा-सा, तो बहुत हद तक आप अपने अंदर का क्रोध अपने हाथ में ले आएँगे, जिसको आप, मैं नहीं समझता कि कभी चाहेंगे उसका रिमोट ऑन किया जाए, क्योंकि क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उस स्विच को आप ऑफ कर कर रखेंगे और किसी को ऑन करने नहीं देंगे। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।